कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगले दिन पड़वा पर चिड़ा चिड़ी की कहानी हमें जरूर कहनी चाहिए, क्योंकि जिसने भी कार्तिक का स्नान किया है, कार्तिक के व्रत किए हैं, पंचभीखू के व्रत किए हैं या सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा का भी व्रत किया है, उन सबको चिड़ा चिड़ी का घर बना करके इस कथा को कहना चाहिए। तभी कार्तिक महीने का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जिनके पास घर नहीं है उनको भगवान घर प्रदान करते हैं, जिनके पास घर है उन्हें सुख सौभाग्य और अन्न धन प्रदान करते हैं। तो चलिए कथा कह लेते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वो चारों दोस्त थी। तो वो कार्तिक स्नान करती थी, कथा पढ़ती थी और साथ में दीपदान भी करती थी। तो आई पड़वा, उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बना ली जाए। एक चिड़िया चावल लेके आई, एक चिड़िया दाल लेके आई, एक घी लेके आई और एक छोटी छोटी डंडिया लेके आई। आग जला के उन्होंने खिचड़ी बनाई। तो उन्होंने कहा कि पहले गंगा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में आके खिचड़ी खाते हैं। तो पहली चिड़िया आई, उसे बड़ी भूख लगी थी तो उसने भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया, और जो तीसरी चिड़िया आई उसने पूरी खिचड़ी खा ली, और चौथी चिड़िया ने आके खुरचन खा ली। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो मर गई, और अपने कर्मों के फल के अनुसार जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा की घर राजकुमारी बनी। दूसरी चिड़िया जिसने पानी पिया था वे कुम्हार के घर पैदा हुई, और तीसरी जिसने खिचड़ी खाई थी वे ब्राह्मण की बेटी हुई, और चौथी जिसने खुरचन खाई थी वो राजा के यहाँ हथनी बनी। तो इस प्रकार से फिर जो कुम्हार की बेटी थी वो उस राजकुमारी की दासी बन गई, और ब्राह्मणी उसकी सखी बन गई, और हथनी भी उसके घर में ही रहने लगी। जब राजा की बेटी की शादी का टाइम आया तो उसने कहा मैं अपनी दासी और अपनी सहेली को साथ लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद राजकुमारी कहने लगी कि मैं हथनी को भी साथ लेके जाऊंगी। तब राजा ने कहा कि चलो ठीक है, उसको भी ले जाओ। लेकिन हथनी किसी से उठी ही नहीं। सैनिकों ने बहुत जोर लगाया। तब राजकुमारी ने कहा उसको मैं उठाती हूँ, क्योंकि राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें आती। तो उसने जाके हथनी के कान में पिछले जन्म की सारी बातें बताई। हथनी उठ गई। तब राजा ने कहा कि तुम तो कोई बहरूपिया हो, तुम तो जानवरों से बात करती हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, और तुम्हें मैं अभी मरवा देता हूँ, नहीं तो बताओ तुम कौन हो। तब राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात बताई, और चारों सहेलियों की जो चिड़िया बनी थी उनकी भी बात बताई। तो राजा ने कहा अगर कार्तिक मास स्नान करने का इतना फल है और पड़वा पर खिचड़ी बनाने खाने का इतना महात्म्य है, तो आज के बाद मैं नगर में मुनादी करवाता हूँ कि सभी को कार्तिक महीने में स्नान करेंगे। फिर जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी गंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद पड़वा वाले दिन सभी खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी का ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और खिचड़ी का ही दान करेंगे। तब से ही खिचड़ी बनाने की प्रथा प्रचलित है। तो सभी कहानी सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले को हे भगवान सबके घरों को सुख सौभाग्य से भर देना, अन्न धन से भर देना, और जिसने भी कार्तिक में कोई ना कोई दान पुण्य या नियम व्रत इत्यादि लिया है, स्नान किया है, उन सब की झोली खुशियों से भर देना।